नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव तो कहा जाता है कि इस श्लोक के बीच में, इस दूसरे श्लोक के बीच में उपास्य शब्द ही है। तो आप प्रिय उपास्य, ये उपासना के साथ के बीच के वहां ये शब्द कहां से ले आए? तो अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन के पहले श्लोक में अर्जुन क्या प्रश्न करता है? अर्जुन कहता है एवं सत्य युक्ता है भक्ता स्वांग परिउपास। अर्जुन पूछ रहा है तो उसके अनुसार ही तो भगवान उत्तर देंगे ना, उस बात को हृदय में रख कर तो उसका जवाब देंगे। तो अर्जुन के प्रश्न के बीच में परिउपास से जो शब्द पड़ा है उसका अध्ययन किया जा सकता है भगवान के वचनों के बीच के। वहां अर्जुन जिस विषय में पूछता है उसी विषय में भगवान उत्तर देते हैं। इस विषय के बीच के वहां जो है भगवान का ये निर्णय देना है कि तने जो दो प्रकार के भक्तों के विषय में पूछा, एक तो यह श्रेणी की सगुण की उपासना वाले और एक यह श्रेणी निर्गुण की उपासना वाले। या यूं कहो कि एक साकार की उपासना के विषय में, एक निराकार की उपासना के विषय में। तो भगवान का जो सगुण साकार रूप जो है श्री कृष्ण जी का, इस विषय के बीच के वहां अर्जुन का आपने प्रश्न था कि जो आपने 11वें अध्याय के अंत में 2 श्लोक कहे कि इस प्रकार का दर्शन मैं दे सकता हूं, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उनको मैं दे सकता हूं। का जो दर्शन आप दे सकते हैं तो ये सगुण साकार रूप हुआ, दर्शन तो साकार का ही होता है। और दूसरा इसके दूसरी पक्ष के मां वह निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं? तो इसके ऊपर भगवान इस प्रश्न के उत्तर में यही अपने निर्णय देते हैं कि भी सगुण साकार की उपासना करने वाले तो श्रेष्ठ हैं। तो इसमें श्रेष्ठता क्या है? क्या निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ नहीं? तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि वे भी मुझको ही प्राप्त थे। 2 श्लोकों करके भगवान ऐसा कहते हैं। ये तो अक्षर निर्देश व्यागतं परयुपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं गृहम् संनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। संस्कृत के अर्थ माने अन्वय। तू
ये इंद्रिय ग्राम संनियम्य अचिंतम सर्वत्र गम अनिर्देशम और क्या पुनः अक्षरम पर्युपासते ते सर्वभूति ते रतः सर्वतर संबुद्ध है माम एव प्राप्नुवन्ति। इसका अर्थ जो है हिंदी भाषा के वहां शब्दार्थ बतलाया जाता है। तो का मतलब है कि एक श्रेणी के विषय में कह दिया, अब दूसरी श्रेणी के विषय में कहा जाता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से बस में कर करके और मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदान घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए जो पाते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अब इसका भाव समझना चाहिए। इसमें भाव ये बतलाया है, निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से भगवत प्राप्ति। निराकार स्वरूप का वर्णन किया, इसके भाव यह है, और उसे परमात्मा की प्राप्ति बतलाई। तो बोले उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति और इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति। जब उसको ये कहा कि वे युक्ततम हैं और ये भी मेरे को ही प्राप्त होती, तो अर्जुन ने जो पूछा था इसका निर्णय क्या हुआ? तो निर्णय तो उसी श्लोक में दे दिया कि जो सगुण की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, तो फिर ये कहते हुए मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसके बीच में ये कमी क्या रही? तो आगे भगवान बतलाएंगे कि इस साधन में, निर्गुण निराकार के साधन में, साधन काल के मां देहाभिमान रहने के कारण उसको परिश्रम अधिक होता है, क्लेश अधिक। तो जब परिश्रम अधिक होता है तो ये कहना चाहिए कि उसकी प्राप्ति कठिन है। ये तो नहीं कहना चाहिए कि भी उस साधन से ये उत्तम है। इस बात को ख्याल में लाकर के स्वामी शंकराचार्य जी ने इसका दूसरी प्रकार से अर्थ किया। उन्होंने ये अर्थ किया है कि उत्तम तो वे हैं, सगुण साकार की उपासना करने वाले उत्तम है भी, और इसको मैं उत्तम क्या कहूँ, ये तो मेरे को प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वे निराकार की उपासना के विषय में कहते हैं, निर्गुण निराकार की उपासना को विशेषता देते हैं स्वामी शंकराचार्य जी। किंतु भक्ति मार्ग वाले जो हैं इस प्रकार से उसका अर्थ नहीं है। उनका ये कहना है कि केवल एक प्रकार से निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है, इतनी बात नहीं। सगुण की उपासना वालों को श्रेष्ठ बतलाना युक्ति संगत है। कैसे युक्ति संगत है कि निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं उनको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। परमात्मा का जो साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त निर्गुण सगुण जिस प्रकार का परमात्मा का जो स्वरूप है, ज्यों का त्यों उनको अनुभव हो जाता है। इसमें तो कोई बात नहीं, और मुक्ति भी हो जाती है, वो उसे ब्रह्म को प्राप्त भी हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाता है ब्रह्म की उपासना करने से, और ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ये दो बात तो उसको हो जाती है। किंतु सगुण की उपासना के बीच के वहां जो तीन बात बतलाई है, वो एक बात तो समझो कि निर्गुण निराकार वाले को नहीं मिलती। ये तीन कुर्सी देखो, ये गीता की 11 अध्याय के अंत के बीच के वहां 54 के श्लोक के बीच के वहां जिस पर अर्जुन के प्रश्न पैदा हुआ है, उसमें ये बात बतलाई है कि ज्ञातुम दर्शुम तत्वेन परवेष्टुम च परम तप। हे परम तप है, मैं दर्शन उसको दे सकता हूँ और तत्व से जानने में आ सकता हूँ, और उस मेरे में प्रवेश करना चाहे, एक ही भाव से मिलना चाहे तो उस प्रकार की प्राप्ति भी हो सकती है। तीन बात एक श्लोक में एक साथ के में दी है,
दृष्टुम होता है नेत्रों का विषय, या ज्ञातुम होता है बुद्धि का विषय, और प्राप्त परवेष्टुम होता है आत्मा का विषय, कि नेत्रों से देखा जा सकता हूँ और मन से बुद्धि से जाना जा सकता हूँ, और वो आत्मा से मुझ में एक ही भाव से प्रवेश कर सकता है। तो इसके बीच के वहां प्रवेश तुम जो ठीक है और ज्ञात तुम ठीक है। जैसे पराभक्ति के द्वारा जो ज्ञान के द्वारा बताया, भक्त्या मां में भी जाना थी यवान यशास्त्र तत्व है तत्व मांग तत्व तो ज्ञातवा विश्व तदनंतरम, गीता के 18वें अध्याय के 55 के श्लोक में भक्त्या मान पराभक्ति से, यानी अपने वास्तु के जो ज्ञान योग से जिस प्रकार का जैसा जितना मैं हूं उसको एक प्रकार से जान जाता है, और जान करके उसके अनुसार बुद्ध परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। तो जानना और प्रवेश करना ये तो भक्ति के मार्ग में भी और ज्ञान के मार्ग में समान है, किंतु दृष्टुम जो शब्द है नेत्रों से देखा जा सकता हूँ, ये ज्ञान के मार्ग में भगवान का जो सगुण साकार रूप है वो नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। माने भगवान उसको बाध्य नहीं है कि दर्शन देने के लिए, सगुण साकार रूप से प्रकट होकर उसको दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, वे दर्शन भगवान के भक्ति से ही होती, इसलिए ये उसके वहां विशेषता होने से और यहाँ श्रेष्ठता बतलाई। अब निराकार विषय जो भाव है सो बतलाया जाता है कि दूसरी श्रेणी वाले जो निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं उनके विषय में बतलाया जाता है कि कैसा वह पुरुष है। इंद्रिय ग्रामं संनियम्य, इंद्रियां को जो समूह है और मन भी इंद्रिय के शामिल है, इन्हें सबको अच्छे प्रकार में बस में कर करके, यानी नियम में माने बस में करना, संग उपसर्ग होने से सम्यक प्रकार से अच्छे प्रकार से समझो कि जिन्होंने मन और इंद्रियों को बस में कर लिया है, इनको बस में कर करके के और उसे भगवान का जो ध्यान करते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, कैसा जो परमात्मा का स्वरूप है कि जहाँ समझो कि मन करके जिसका चिंतन नहीं हो सकता, बुद्धि शक्ति भी एक प्रकार से वास्तव में जो भगवान का विशुद्ध स्वरूप जो उसका चिंतन नहीं हो सकता, और बुद्धि विशेष जो बुद्धि से मिला हुआ जो भगवान का जो स्वरूप है, शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा, स्थिर हुई बुद्धि के द्वारा, उस तीक्ष्ण बुद्धि से तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा वो जाना जा सकता है, किंतु उसकी कोई आकृति नहीं है, इस वास्ते उसको अचिंत्य कहा है कि परमात्मा का जो निर्गुण निराकार का जो स्वरूप है वो अचिंत्य है, और उसको कोई प्रकार के निर्देश से नहीं बतलाया जा सकता। जैसे अंगुली निर्देश से हम बतलाते हैं ये चीज इस प्रकार से थी, उसको किसी भी प्रकार से हम बतला नहीं सकते, इसलिए एक प्रकार से उसको अनिर्देशम कहा है, और वो है सब जगह के बीच के, कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ वो न हो। इस वास्ते उसको ये बात कहिए कि सर्वत्र गम माने सब के मां व्यापक है, जहाँ आकाश सब जगह के बीच के मां व्यापक है, उससे भी बढ़कर के परमात्मा व्यापक है। परमात्मा आकाश में भी व्यापक है, और वो कैसा है कि वो कूटस्थ है। कूटस्थ उसको कहते हैं कि एक प्रकार से समझो जैसे आकाश जो है एक अपने स्थिर है, ये देश और काल करके माने शीघ्र विचलित नहीं होता, महाप्रलय के बीच में तो इसका भी विनाश हो जाता है, किंतु एक प्रकार से महाप्रलय पर्यंत कायम रहता है, इसलिए इसको कूटस्थ कहते हैं। कूट की माफक अचल स्थित है, जिसमें चलन क्रिया हरण क्रिया न हुए उसको कूटस्थ कहते हैं। और ध्रुव, और कहा कि कैसा है कि ध्रुव का कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तव में है, भाव रूप से है, उसका अभाव नहीं, ध्रुव सत्य है। इस प्रकार से एक उसको बतलाया नहीं जाता,
और उसका चिंतन भी नहीं होता, किंतु वास्तव में वस्तु से वो है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं कि जो एक प्रकार से उसका चिंतन नहीं होता। आप देखिए, क्या मन का कोई चिंतन कर सकता है? बुद्धि का कोई चिंतन कर सकता है? किंतु ये तो नहीं कर सकते कि बुद्धि कोई पदार्थ नहीं है, मन कोई पदार्थ नहीं है, किंतु उसको कोई लक्ष्य में बना करके उसका कोई चिंतन करे तो कठिन है। तो इसी प्रकार से समझो, एक भगवान है किंतु उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, यंता करके बतलाया नहीं जा सकता। आप देखिए कि परमात्मा की जो प्रकृति है, शक्ति है, उसको भी कोई नहीं बतला सकता कि यह परमात्मा की शक्ति है। कोई पदार्थ के साथ में बतलाया जा सकता है। बहुत से समझो कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको भी हम नहीं बतला सकते कि इसका ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। किसी वस्तु के साथ के मैं उसको बतला सकते हैं कि ये राजसी कर्म, सात्विक कर्म, तामसी कर्म, ये राजसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि, तामसी बुद्धि। किंतु केवल जो सत्व जो है, सत्वगुण जो है, केवल जो रजोगुण और तमोगुण है, उसके स्वरूप को तुम नहीं बतला सकते कि ये तो सत्वगुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण। तो इतने जो जड़ पदार्थ है उनको भी हम एक प्रकार से नहीं बतला सकते हैं। तो भगवान को हम किसी प्रकार से समझा नहीं सकते, इससे उनका कोई अभाव नहीं हो जाता। वस्तु से वो चीज तो है, बहुत सूक्ष्म है और अव्यक्त है, माने निराकार है, उसके कोई आकृति नहीं है। तो बिना आकार वाले बहुत से पदार्थ हैं कि जिसको हम समझा नहीं सकते, किंतु भाव रूप से वो चीज है। तो भगवान भाव रूप से है, इसलिए उसको कहा गया कि वो आपने ध्रुवम, और उसमें हरण क्रिया नहीं, वो चलन क्रिया नहीं, दोनों क्रिया नहीं है। इस वास्ते ये 2 शब्द दिए, कूटस्थम और अचलम। अचलम माने एक स्थान से दूसरे स्थान में चले नहीं, क्योंकि देश का अभाव है। परमात्मा देश काल से रहित है, कहीं देश हो तो यहां से उठकर वहां चला जाए, तो इस वास्ते उसमें चलन क्रिया नहीं है और हलन क्रिया भी नहीं। अपने स्थान में बैठा भी, जैसे वृक्ष जो है अपने स्थान में बैठा हलता है हवा से, तो एक प्रकार से ऐसी बात भी नहीं कि अपने में गुंजाइश नहीं। इतना ठोस है कि जिसमें हलचल क्रिया हो ही नहीं सकती, और काल करके भी जिसका अभाव नहीं होता, न देश करके न काल करके, क्योंकि निर्गुण्याकार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो देश और काल से रहित है। इस वास्ते ये 2 शब्द कहे कि कूटस्थम और अचलम, और अव्यक्तम माने उसकी कोई गति नहीं, एक देशी नहीं। इस प्रकार का जो भगवान का जो स्वरूप, और कैसा है कि अक्षरम, कि इसका कभी क्षय नहीं हुए, घटे नहीं। जो चीज क्षय होती है वो आगे जाकर विनाश को प्राप्त हो जाती है, तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। वो चीज का कभी क्षय नहीं होता है, तो वो चीज नित्य, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसा परमात्मा का स्वरूप है कि वो वस्तु से है, इस वास्ते उसको सत कहते हैं। और वो समझो कि सबका दृष्टा साक्षी होने के कारण से दूसरों के द्वारा चिंतन करने में नहीं आता, इस वास्ते उसको अचिंत कहते हैं। तो वह कैसा है कि सत्य चिदानंद घन है, उनका स्वरूप आनंद है। किंतु ये सात्विक जो आनंद हम लोगों को ज्ञान वैराग भक्ति से होता, ऐसा नहीं, ये तो जड़ है, इसके तो हम लोग ज्ञाता है, भोगता है। और वो तो एक प्रकार से थी, समझो कि ऐसा स्वरूप है, वो खुद आप ही अपने आप को जानता है। ब्रह्म जो है वो आप ही खुद अपने आप को जानता है, दूसरा उसको कोई नहीं जान सकता। और जो ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म बनकर ही ब्रह्म को जानता है। इस वास्ते ब्रह्म को ब्रह्म ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता, ये बात सिद्ध हो जाती है। और वो एक प्रकार से आनंद जो है, बस आनंद ही आनंद है, गहरा है और अनंत है और सम है और चेतन स्वरूप है। ऐसा उस विज्ञानानंद परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार के स्वरूप को जो उपासते हैं, माने उस परमात्मा में तद्रूप होकर के, एक ही भाव होकर के, और उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करते हुए, यानी उसका अनुभव करना ही उसका ध्यान है। तो ध्यान करते हुए और जो इस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं,
उपासना माने उसे का हर वक्त अनुभव करना ही उसकी उपासना है। तो उसका ध्यान करते हुए जो उपासना करते हैं, यानी उस की वो जानकारी जागृत रहती है, ताजी रहती है, हर वक्त कायम रहती है। इस प्रकार का जो उस परमात्मा के विषय का जो ध्यान है, समझ है, उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर करके और उस वो अनुभव कायम रहे, तो हर वक्त उस का कायम रहना ही उसकी उपासना है। प्रथम तो मनन करता है और मनन करके बाद विधि हासिल करता है, मन उसका ध्यान करता है और तद्रूप होकर उसका ध्यान करता है। ब्रह्म रूप होकर के ही ब्रह्म का ध्यान होता है। और वे कैसे पुरुष हैं कि सारे भूतों के हित में रहते, ये उसकी पहचान। जैसे मनुष्य अपने आप के हित में रहता है, जो मनुष्य का ये 3.5 हाथ का शरीर है, तो इष्ट के मां ही रहता है, अपने स्वार्थ के मां ही रहता है। और वो है महात्मा, वो तो ब्रह्म के में स्थित हो गया है और ब्रह्म के अंदर सारी संसार है, तो सारे प्राणी उसकी आत्मा है। तो सारे भूतों के बीच के मां वो एक समभाव से देखता है, सब जगह उनका समान भाव है। इस प्रकार से सारे भूतों में समभाव से वो देखता है कि सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि परीक्षते योग युक्तात्मा सर्वतर समदर्शन है। गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में जैसे बतला है कि सब जगह के मां समान भाव से देखने वाला समदर्शी पुरुष कैसा वो कि योग युक्त आत्मा, योग जो ब्रह्म है उसमें जिसकी आत्मा युक्त है, एक ही भाव से जिसकी आत्मा हो गई है, जिसकी स्थिति परमात्मा में एक ही भाव से हो गई है, जो ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप से स्थित हो गया है, ऐसा योग युक्त आत्मा और सब जगह के वहां सम भाव से देखने वाला समदर्शी पुरुष सारे भूतों को अपनी आत्मा के अंदर देखता है और आत्मा के अंदर सारे भूतों को देखता है। जैसे महान आकाश और उसके किसी एक हिस्से में बादलों का समूह है और सारे बादलों के समूह के बीच के में आकाश जो है जड़ है, क्योंकि उसको थोड़ी बार के लिए चेतन मान लो। यदि आकाश चेतन हुए तो सारे बादलों के समूह में अपने आप को देखेगा कि बादल का एक अणु भी कोई खाली नहीं जो आकाश से रहित होए, और सारे बादलों के समूह को आकाश अपने एक अंश में एक हिस्से में देखेगा। तो जो ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो जाती है, ब्रह्म में जो एक ही भाव हो जाता है, ब्रह्म ही एक प्रकार से बन जाता है, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो जाती है, ऐसा पुरुष सारे ब्रह्मांड को, सारे प्राणियों को अपने निराकार ब्रह्म के स्वरूप के एक अंश में, अपने ब्रह्म के एक अंश में संकल्प के आधार देखता है। और सारे समझो कि ब्रह्मांड के बीच के मां वो अपने आप को देखता है। जैसे समझो कि बादल के अणु के मां आकाश ये समझता है कि मैं अणु में हूँ, इस प्रकार से थी वो सारे भूत प्राणियों के अणु के बीच में अपनी आत्मा को देखता है। जैसे एक ज्ञानी आदमी अपने शरीर के मां चरणों से लेकर मस्तक तक अपनी आत्मा का अनुभव करता है कि इसके मां मेरी आत्मा अणु के बीच के मां है, इस प्रकार से अपनी आत्मा को देखता है। जैसे भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 32 के श्लोक में बताया है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा दिवा दुखं सहयोगी परमो मत। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने आत्मा के उपमा के समान अपने सब में समभाव से देखता है और सुख और दुख में भी समभाव से देखता है, भगवान कहते हैं वे मेरे मत में परम योगी है। तो जैसे एक साधारण मनुष्य अपने चरणों में, हाथों में, पैरों में, शरीर में, सब सारे शरीर के मां आत्मा को समभाव से देखता है। पीड़ा होती है तो सारे शरीर में समभाव से, कहीं सुई चबोकर देख लो पीड़ा सब जगह होती है। और अपना अपना भी सब जगह एक सा है कि ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरे नेत्र, ये मेरे कान,
सबके मां मेरापन समान है, और सबके बीच के मां आत्म भाव भी समान है, और प्रेम भी सबके मां समान है, और सुख दुख भी सब जगह समान भाव से होता है। क्योंकि देह के भीतर के बीच के मां उसका ये भाव है कि देह सो आत्मा है। इसी प्रकार से जिसका ये भाव हो जाता है कि ब्रह्म है सो मेरी आत्मा है, और ब्रह्म के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड एक अंश में है, तो इस वास्ते वो उसके अंतर्गत ही आ जाता है। तो सारे भूत प्राणियों के बीच में अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव करता है जैसे एक अज्ञानी आदमी अपने शरीर में सब जगह के मां समभाव देखता है और सबके हित में रहता है। जैसे एक अज्ञानी आदमी अपने स्वार्थ में रहता है, अपने शरीर के मां रहता है बस, और चाहे दुनिया में परले हो जाए किंतु मैं बाकी रह जाऊं, मैं नहीं मरूं, आपकी रक्षा कर। तो जैसे उसकी प्रीति अपने शरीर मात्र में है, उसकी सारे ब्रह्मांड में। इस वास्ते वो महान आत्मा है, इस वास्ते उसको महात्मा कहती है। और सदैव मात्र के मां जिनकी प्रीति है वो तो जीवात्मा है, महात्मा तो है नहीं। महात्मा तो होते हैं, उनका तो प्रेम सारे ब्रह्मांड में समान रहता है, सब जगह उनकी समबुद्धि होती है, और सब में उसकी आत्म बुद्धि होती है, और सब में उसके समान भाव से समझो की अपनता होती है। तो इसके लिए कहते भगवान कि ऐसे जो पुरुष जो हैं वे माम एव शब्द देकर के जोर देते हैं कि वे मेरे को ही अपने प्राप्त होते हैं, वे मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। तो आप मुझको ही प्राप्त होते हैं, आप सगुण को प्राप्त होते हैं कि निर्गुण को? कि वो निर्गुण जो ब्रह्म है वो मैं ही तो हूँ, ब्रह्म ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, मेरे सिवा और कोई ब्रह्म अलग कोई पदार्थ तो नहीं है मेरे से कोई जुड़ा। ये निर्गुण निराकार की उपासना की बात इन दो श्लोकों में बतलाई। तो स्वामी शंकराचार्य जी के मत के मां तो निर्गुण निराकार की जो उपासना करने वाले श्रेष्ठ, और भक्तों की दृष्टि के बीच के मां जो है सगुण की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है। निर्गुण निराकार की उपासना देह के मां अभिमान रहने से कठिन है, इस बात को सबको ही मानते हैं, किंतु जब देह के मां अभिमान नहीं रहता है तो वो कठिन नहीं है, सुगम भी है। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उत्तम और मध्यम क्या, कि स्वामी शंकराचार्य जी का कहना, वो तो समझो कि बहुत उच्च कोटि का जिसको परमात्मा की प्राप्ति होगी उसको तो श्रेष्ठ ही बतलाया गया। और भगवान के जो भक्त हैं, भक्ति मार्ग से चलने वाले हैं, वे कहते हैं कि नहीं, भगवान खास कहते हैं कि एक प्रकार से इन दो प्रकार की श्रेणी वालों में वे उत्तम है जो सगुण की उपासना करते हैं, वे उत्तम है। और स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि समझो कि उत्तम वे किससे हैं, जो साधारण जो मनुष्य उससे उत्तम है। तो इसका उत्तर ये दिया जाता है कि यहाँ प्रश्न क्या है, यहाँ साधारण मनुष्यों को लेकर के अर्जुन का प्रश्न नहीं है, दो प्रकार के भक्तों की श्रेणी को लेकर के। एक श्रेणी तो सगुण की उपासना करती है और दूसरी श्रेणी निर्गुण की उपासना करती है, उनके मुकाबले में अर्जुन का पूछना है। और भगवान का ये उत्तर है कि एक प्रकार से मुझ सगुण की उपासना करने वाले उत्तम। तो इस वास्ते एक प्रकार से शब्दा की तरफ ख्याल करने से थी, यह भगवान ने एक सगुण की उपासना वालों को ही उत्तम बतला है। इसके लिए दूसरा प्रमाण भी है, गीता की 6 अध्याय के अंत में 47 के श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। योगी नाम अपनी सर्वेशा, संसार में जितने प्रकार के जो योगी हैं उन सभी योगियों के मां मदगत अंतरात्मा वाले, जिनकी आत्मा मेरे में ही है, ऐसा जो पुरुष है और श्रद्धा करके जो मुझको हंसते हैं, मेरा ध्यान करते हुए मेरे में मन को लगा करके श्रद्धा पूर्वक जो मुझको जो भजते हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है उसके लिए भगवान कहते हैं वह युक्त तम है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जितनी प्रकार के ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी जितने हैं, तो उनके मां भी भक्ति भाव से और श्रद्धा पूर्वक
जो उपासना करने वाला जो भगवान का उच्च कोटि का जो भक्त है उसकी प्रशंसा की गई है सब में। इससे एक प्रकार से भगवान का तात्पर्य अर्जुन के लिए यही प्रतीत होता है कि जो मुझ सगुण भगवान की जो उपासना करने वाले हैं वे तो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये बात आपको बतलाई दी कि उसको सगुण साकार का दर्शन हो सकता है, बिना अनंत भक्ति के बिना सगुण साकार का दर्शन नहीं हो सकता और सब बातों में समान है। ये बात उसमें विशेष होने के कारण से अरे उसको भगवान ने सबसे बढ़ करके श्रेष्ठ बतलाया। तो भगवान कहते हैं कि निराकार की उपासना साकार की उपासना की अपेक्षा कठिन भी, ये आगे के श्लोक में कहते हैं। कलेशो अधिक तरस्ते सा व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान कहते हैं संस्कृत के अन्वय बतलाए जाते हैं तेषाम अव्यक्ता तेषाम कलेश अधिक तरह ही यस्मा देवद ही अव्यक्ता गति ही दुखम अवाप्यते। भाषा में बतलाया जाता है कि हृदय किंतु उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन के बीच के वहाँ कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानी पुरुषों से अव्यक्त विषय की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक शरीर के वहाँ अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म के वहाँ स्थिति होनी कठिन है। देहाभिमान जब नहीं रहता है तब उसकी स्थिति होनी सहज है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति। 12 श्लोक 1 से 5 तक के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदका के द्वारा आज मिति माघ सुदी 30 संवत 2011 प्रातः काल 10 बजे श्री रामदास जी परशुराम बुलाई कोटी वृंदावन धमरेती में दिया गया।